नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। देश में तीसरी लहर की दस्तक की आहट सुनाई दे रही है और इस तीसरी लहर के डर के बीच, खौफ के बीच मध्य प्रदेश कितना अलर्ट है। क्या देश में तीसरी लहर आई तो मध्य प्रदेश बच पाएगा, ये जानने के लिए आज हम भोपाल के अलग अलग इलाकों में निकले हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बड़े दिनों बाद आइसक्रीम पार्लर के बाहर, कोरोना के कारण नहीं आ रहे होंगे पहले आप? जी, बहुत दिन से नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। अब ये जो बात चल रही है तीसरी लहर की, अलर्ट जारी किया है WHO ने कि आ सकती है, कोई डर खौफ है कोई? कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो कि सेकंड वेव भी आ सकता है। उस टाइम वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। अब थर्ड वेव भी आ सकता है। आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। आपको लग रहा है कि एमपी में बात करें तो तीसरी लहर रोकने के लिए कुछ उपाय हो रहे हैं, आपको लग रहा है? मुझे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली बॉम्बे से आई हूँ अभी कल ही, और मुझे यहाँ पे कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं दिख रहा है। मैं जब भी बाहर जा रही हूँ तो। आप मुंबई से हैं, मुंबई में किस तरह के हालात हैं? मुंबई में काफ़ी अभी भी काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं फ़िलहाल, और काफ़ी मास्क वास्क पहनते हैं लोग, पर वहाँ पे भी लापरवाही वहाँ पे भी है। तो यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है? यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये तो डर है। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है? लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी लाइटली ले रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत लाइट ले रहे हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा मार्केट में अब? हम लोग अपनी प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, बाकी अब सामने वाला का क्या है, बट हम अपना प्रिकॉशन तो लेके चल सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर पहले रुझान की बात करें तो मुंबई में ज़्यादा अलर्टनेस है, जो नियम हैं जो उनको लेकर। और फिलहाल हम और आगे चलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। हाँ, एक डर भी है कि तीसरी लहर आ सकती है? नहीं नहीं, डर तो नहीं है। अब डर के लिए सुरक्षा भी तो है। कहाँ सुरक्षित है? रहें। आप बताइए, मास्क ही नहीं ये लगाया? क्या लगा है ना सर? कहाँ लगा है? ये क्या लगा? फिर बात नहीं होगी ना सर। अब लगा? नहीं, हम भी बात कर रहे थे कि हम मास्क लगाएं। हाँ, मास्क से तो जरूरी है सर। ऐसे ही लगाओगे ना आप? हाँ, ऐसे क्यों जरूरी है सर? ये लगा रहेगा तो बचे रहेंगे। अपन थोड़ा सुरक्षित तो है। देखिए, अब स्वप की बात करें, जो एक प्रॉपर गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉय हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये सुखद तस्वीरें हैं, और जिस तीसरी लहर से बचने की हम बात कर रहे हैं इसके ज़रिए बचाया जा सकेगा। आप क्या कहेंगे, कोरोना का कोई डर तो नहीं है अब? नहीं, डर तो नहीं है, पर ठीक है अभी जो हो रहा है। ये कह रहे हैं ना तीसरी लहर आ जाएगी। अब तीसरी ले आ रही है, अपनी सेफ्टी अपन को करना चाहिए कि अपन को अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा है बाजार में सब सेफ्टी लिए हुए हैं? यहाँ तक तो अभी तो लग रहा है, यहाँ लग रहा है। हाँ। कोई डर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है डर। आप अपनी सेफ्टी बना के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर साथ में रखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। आपको तो सारी गाइडलाइन याद है? गाइडलाइन की अब ये सोते में भी, नींद में भी कोरोना दिखता रहता है, गाइडलाइन दिखती रहती हैं, तुम्हारा लॉकडाउन दिखता रहता है, तो सब 24 घंटे में दिमाग में चलता रहता है। बीच मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ कही जा रही है, यदि ये हो तो फिर बच जाएंगे ना कोरोना से? क्या लग रहा है, तीसरी लहर से बच जाएंगे? क्यों नहीं बचेंगे? बचना सबके हाथ में। वैक्सीन क्यों लग रही है? इसीलिए तो लग रही है कि बचाना है सबको। आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी हाँ, लग रही है। आपने? हाँ, हमें भी लग रहा है। आपने भी लगवा ली वैक्सीन? लगवा ली वैक्सीन। देखिए, वैक्सीनेटेड हैं ये लोग, और फिर भी देखिए जो गाइडलाइन की बात कही है वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कोई डर तो नहीं है आपको कोरोना से? हैं? मास्क कहाँ छुपा के रखा था मास्क आपने? लगा लिया। हाँ, चलिए, आप बच गए। हाँ, वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ, लग कब लगी है आपको वैक्सीन? 1 अप्रैल को। कोई डर तो नहीं है, ऐसे लोग निकल रहे हैं आप विदाउट मास्क के यहाँ पर? नहीं है। वैक्सीन तो आप सबको लग गई है ना, पूरे व्यापारियों को? लग गई। अब कोई डर है मास्क वगैरह ये सब? वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन लगाना पड़ता है चालान से बचने के लिए। चालान से बचने के लिए? हाँ, चालान से बचने के लिए। चालान से बचने के लिए लगाते हैं हम मास्क? आपको कौन ऐसा लगता है कि चालान से बचने के लिए मास्क नहीं लगाता है? नहीं, ये तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ना। नहीं, आप हमें बताइए, अधिकतर जो मास्क जो लगाते हैं सभी, अधिकतर चालान के लिए ही बचने से मतलब लगाते हैं मास्क। अच्छा, सभी लोग इसलिए लगा रहे हैं? इसीलिए लगाते हैं। आपको नहीं लगता क्या ऐसा? जी, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, हम तो यही समझ रहे हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से बात करते हैं डर लगता है कोरोना से उनको। नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा देखने से नहीं लगता है। अधिकतर आप देखिए, इधर भी सामने देख लीजिए आप, बिना मास्क के लोग हैं। तो ये जो तीसरी लहर है, आपको लगता है कि
यदि मास्क नहीं लगाया गया तो तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, क्योंकि WHO तो बोल चुका है कि तीसरी लहर आ रही है। तो ऐसे तो फिक्स ही आना ही है उसको, आना है, आना तय ही है। है, वो तो तय ही है। तो फिर लॉकडाउन होगा। अब लॉकडाउन वो तो गवर्नमेंट तय करेगा, है ना, लॉकडाउन का। लेकिन मान के चल रहे हैं अब तीसरी लहर आएगी, वो तो आएगी, है ना, कि जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो आना तय है। वो तो आना तय ही है। व्यापारी भी मानते हैं कि तीसरी लहर तो आएगी। क्या लग रहा है आपको, आएगी लहर? मालूम नहीं सर। नहीं जानकारी। आप तो मास्क लगाए ना प्रॉपर, और आप भी यहाँ पर मास्क लगा के बैठे हैं। वैक्सीन हो गई आपको? वैक्सीन हो गई। वैक्सीन हो गई। वैक्सीन तीसरी लहर आएगी अब? तीसरी लहर आएगी अब। आएगी? आएगी। क्यों? सब तो मास्क लगाए हुए हैं, वैक्सीन सबको लग गई है। मास्क लगाए, वैक्सीन लगाई, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगाई और जिसने वैक्सीन का उपयोग भी नहीं किया। ऐसे लोग हैं? अभी भी बहुत से लोग हैं, मार्केट में भी घूम रहे हैं। तो भोपाल बचेगा नहीं अब? नहीं, भोपाल बचेगा। कैसे बचेगा? सब अभी वैक्सीन जैसी उपयोग हो जाएगा तो वो भी एकदम बचेंगे जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है। हाँ, मतलब तीसरी लहर से नहीं बच पाएगा ना नहीं, भोपाल? तीसरी लहर से बचेगा जब वैक्सीन बच जैसी जाएगा? इसको लगेगी। लग जाएगी तो। देखिए, ख़ास तौर पर हम देखें कि जो यहाँ पर मार्केट में लोग पहुँच रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो मास्क का उपयोग किए हुए हैं, लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो अवेयर अभी भी नहीं हुए हैं। कोई डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? डर तो है सर, अभी भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप मतलब आपकी जो शॉप है मैक्सिमम लोग प्रिकॉशन लिए हुए हैं पूरे। हाँ, हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन में ही रहते हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी कस्टमर कैसा आ रहा है ये तो अभी भी हमें भी नहीं पता है, क्योंकि कोरोना का डर जो इंसान के मन में भर गया है वो निकाल नहीं सकता अभी, ना गवर्नमेंट निकाल सकती ना कोई चीज़, क्योंकि काफ़ी अपने अटेस्टेड लोग जो एक्सपायर हुए हैं कोरोना बीमारी से हुए हैं या कोरोना से अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। डर तो रहेगा सर, रहेगा। तो आप तो प्रिकॉशन लिए हुए हैं, क्या कस्टमर भी ऐसे जाते हैं विदाउट मास्क? नहीं सर, हम और यदि कस्टमर विदाउट मास्क आता है हम ऑर्डर लेते नहीं हैं और कुछ देते नहीं उन्हें। अच्छा, ये आपका फिक्स फार्मूला? यदि मैं मास्क विदाउट मास्क आऊँगा तो आप मुझे नहीं देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। कौन लिख के रखे हैं पहले से? बहुत एक हद तक आप मेंटेन कर रहे हैं सब चीज़ें। जी सर, बिल्कुल। नो मास्क सारी जगह हमारे पूरे टॉप एंड डाउन के आउटलेट में आपको मिलेगा, बिना मास्क के ऑर्डर नहीं मिलेगा और नहीं देते। हमारी जो बाकी आउटलेट भी वहाँ एंट्री भी नहीं है, जो जहाँ हमारा सेटअप है, कॉमन एरिया है, वहाँ पे हमारा एंट्री भी नहीं है बिना मास्क। देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी सुखद लगती है जब इस तरह की यहाँ पर बात कही जाती है। आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या लग रहा है आपको? कोई डर तो नहीं है अब कोरोना को लेकर? नहीं, डर तो है, कंपैरेटिवली है थोड़ा सा, बट कम हो गया। अब जिसकी रिक्वायरमेंट है आना है तो आना पड़ेगा, शादी है तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। बस हाँ, सेफ्टी मेजर्स लेके कर सकते हैं। ये माइंड सेट बनता है कि नहीं अब तो सब फ्री हो रहा है क्योंकि ये फला डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया या न्यूज़ में ऐसा आ गया, तो ऐसा अपन का माइंड सेट बनने लगता है। फिर कुछ और आता है तो नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा है, तो पब्लिक उसमें और कंफ्यूज होती है। तीसरी लहर का कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है, हमने दोनों इंजेक्शन लगवा लिए हैं। अच्छा, दोनों इंजेक्शन लग गए, हाँ जी। मास्क भी पहने हुए हैं आप? जी। और कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जैसे ऑटो वाले हैं जी। ऑटो वाले बहुत अफवाहें फैलाते हैं। वो लोगों से कहते हैं इंजेक्शन मत लगवाइए और 3 महीने बाद पता नहीं क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ऑटो वाले खास करके। ऐसा भोपाल में हो रहा है? मेरे से भी बोला है। जी, क्या बोला आपसे? मेरे से बोला 3 में इंजेक्शन मत लगवाना, 3 महीने बाद बहुत बुरा हो जाता है। मैंने कहा उसको ये नहीं मालूम था, मेरे दोनों लग चुके हैं। आप फैमिली के साथ आए हैं, बड़े आप भी सेफ्टी पूरी तरह से मेजर्स लिए। छोटा बेटा है, देखिए छोटा सा बच्चा है, मास्क लगाया हुआ है। ये तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं जब बच्चे भी मास्क लगा के निकलते हैं। आपको कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर है? नहीं, अब कोई डर नहीं है, अब तो सेफ है। सेफ है? हाँ। कितने साल का बच्चा है ये? 5 इयर्स। 5 इयर्स का है जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जयंत अग्रवाल। जयंत अग्रवाल। जयंत, ये मास्क क्यों लगाया आपने? ये मोटू पतलू वाला? कोरोना से बचने के लिए। ये कौन सा मास्क है? मोटू पतलू वाला? जी। इससे क्या होता है? मास्क से क्या होता है? कोरोना नहीं आता ना? सेफ रहते। बोलो। ये जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, आपको लग रहा है कि आप बाजार में निकले हुए हैं, सेफ अपने आप को मान के चल रहे हैं आप? जी सर, सोशल अगर डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क लगाए रहेंगे तो सर सेफ हैं, कुछ नहीं है। आपको लगता है डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है।
अच्छा, ये जो मार्केट में हम घूम रहे हैं सभी लोग हैं अब यार, टोटल लग रहा है आपको? नहीं, सभी लोग नहीं है, बट हम तो है ना, जब शुरुआत हम खुद करेंगे तो सामने वाला तो अवेयर होगा ही ना, थोड़ा तो होगा, ज़्यादा नहीं तो। देखिए, आपके सोच बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे भी साथ में हैं। जी सर। बेटा, आपको डर है कोरोना से? नहीं। नहीं है? क्यों डर नहीं है? अब सेफ्टी लिए हैं आप इसलिए? हाँ। देखिए, एक फैमिली ऐसी भी है जिसमें एक छोटा बच्चा साथ में है, लेकिन वो भी मास्क लगाया हुआ है। और बाज़ार में जब इस तरह के लोग पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर जो अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं, लोग खुद भी अवेयर होते हैं और दूसरों को भी अवेयर करते हैं। ये अब तस्वीर साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। देखिए, बाज़ार में हम और आगे आगे आते जा रहे हैं। आपको तो वैक्सीन लगी गई होगी, व्यापारी हैं तो कंपलसरी है? जी बिल्कुल सर, है ना, लेकिन मास्क नहीं लगाया। सॉरी सर, अभी एक्चुअली मेरा मास्क कहाँ था? देखिए, बड़ी बात है, अपनी गलती मान लेना बड़ी बात है। अभी मैं पसीना पहुँचा था, इस चक्कर में मैंने उतार दिया था, बट अब मैं लगा रहा हूँ। सॉरी। ये तीसरी लहर का डर तो नहीं है? तीसरी लहर का डर है, बट इतना नहीं है अभी, ठीक है जैसा भी है, इतना मैं कह नहीं सकता, इतना नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं तीसरी लहर आई फिर लॉकडाउन? नहीं सर, हाँ, लॉकडाउन का लग रहा है ऐसा कि हाँ लग भी सकता है, सरकार का कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, सरकार थोड़ी लगाई लॉकडाउन, ये तो कोरोना लगा देगा। कोरोना तो आदेश तो सरकार के ही रहेंगे ना। हाँ। ऐसा है, कोरोना बढ़ेगा तभी लगाएगी ना सरकार। तभी लगेगा। आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है सर कि अब कोरोना तीसरी लहर नहीं आएगी। नहीं आएगी? WHO बोल चुका है कि अलर्ट हो जाओ, तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाओ। सर हो भी सकता है, आ भी सकता है, जब आ भी सकता है। हाँ। यहाँ सब लोग अवेयर हैं? क्या लग रहा है आपको, बाजार में जो लोग आ रहे हैं? यहाँ पे सर सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, मतलब निश्चिंत हो चुके हैं, लेकिन मास्क का यूज़ ज़्यादातर कर ही रहे हैं सब लोग निश्चिंत हो गए ना? निश्चिंत हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि लोग पूरी तरह से अब निश्चिंत हो गए हैं? हाँ सर, ये हमारा लड़का तो आज भी भरोसा नहीं करता है। क्या? इतना कोरोना है ही नहीं है। अभी आपको देख के मास्क लगाया उसने, वो देखो अंदर भाग रही है। अभी आप बाहर तक निकल जाओगे आके फिर मास्क खोल के बैठ जाएगा। सही बोल भैया, सही बोल। तो ये तो आप उनको समझाना चाहिए ना आपको। लेकिन वो यही कहता है कि कोरोना है ही नहीं है। कोरोना नहीं है, वो कहता है। ये कहता है। 2 बार का लॉकडाउन लग चुका है, अब तो मान लेना चाहिए। इसको कोई क्या बाबा माँ बात वैक्सीन लगवाई उसने? वैक्सीन तो लगवा दी हमने, जबरदस्ती पकड़ के उसको ले गए। 2 लगवा दी। अच्छा, जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई है? बाबा माँ मार्केट में अगर जॉब करना है तो फिर लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो हैं उनके लिए। नहीं, आप गंभीरता समझाइए, क्योंकि तीसरी लहर है और ये बता रहा है कि जो नया कोरोना आएगा, जो उसका वेरिएंट, ये और खतरनाक हो सकता है। तैयार है सर हर चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए तैयारी है। ये मोदी जी आपने एक अच्छा काम किया है कि जो लोग कोरोना नहीं मानते उनको भी आपने वैक्सीन लगवा दी है। उसको पकड़ के लगवाई भाई साहब। अच्छा जी, ये लड़का इतना ढीठ है कि सुई से बहुत डरता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पकड़ के ले गए। वैक्सीन लगवा ली? जी लगवा ली। कुछ लोग यहाँ पर नहीं मानते कोरोना वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो नहीं मानते कोरोना को। अकेले में तो नहीं मानते। हाँ, अकेले में सब बोलते हैं गवर्नमेंट की सब साजिश है, कोरोना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की सब साजिश है। कहाँ, इतनी हॉस्पिटल की हालत नहीं देखे क्या इन्होंने? पता नहीं लोग कैसे नहीं मानते। देखिए, लोग क्यों नहीं मानते, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात करें तो हर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर बेखबर नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग भोपाल के न्यू मार्केट जैसे इलाके में मिल जाएंगे जिनके लिए कोरोना कोई नई चीज़ नहीं है। आप यहीं दुकान लगाते हैं क्या? हाँ जी। वैक्सीन लग गई आपको? जी। कोरोना से कोई डर नहीं, अब नहीं है। नहीं है? अब नहीं है, पहले लगता था, अब नहीं है। अब नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? ऐसे ही बस, पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता? अब वैक्सीन लग गई ना, अब नहीं लगता। वैक्सीन लग गई, फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है ना? सेफ्टी ज़रूरी, इसलिए मास्क तो लगाए रखते हैं ना। मास्क लगाएं। जी। क्या भैया, तीसरी लहर का कोई खतरा तो नहीं, डर तो नहीं है? थोड़ा बहुत तो है। जब तक डेल्टा ऐसा रहेगा तो कैसे वो काम चलेगा, उसका कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन तस्वीरें जो हैं ठीक नहीं है, कई लोग ऐसे अवेयर हैं, व्यापारी हैं, आप लोग सबको वैक्सीन लग गई है। कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लहर इसकी बढ़ गई है, जैसे अपना महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, यहाँ पे स्थिति गंभीर है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जो सेफ्टी में है अभी जहाँ पे रिकवरी हुई है। नहीं, देखिए, आप और हमारी बात करें, चलिए हम मास्क लगाए हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में, कई लोग ये नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं।
नियमों का पालन तो हो नहीं रहा ना पूरे तरीके से। नियमों का पालन होता तो इस दौर से थोड़ी ना गुजरता इंडिया। सरकार के प्रबंध नहीं है, और मेन बात तो जो एक नागरिक है वो खुद इस चीज़ के लिए सचेत नहीं है। खुद ही सचेत नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि लोग सचेत पूरी तरह से हो जाएंगे तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। देखिए, अभी भी हम छोटी शॉप की बात करें, कोरोना से डर तो लगता होगा ना। चलिए, आप मास्क लाए है आपके पास मास्क? तीसरी लहर का डर तो नहीं? क्या? तीसरी लहर का डर तो नहीं है? डर है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, क्या लगता है कहाँ से कैसे होती है? वो ज़्यादा देर लगाए रहे ना तो एकदम से सफोकेशन होने लगा। सफोकेशन के कारण। हाँ। वैक्सीन तो लग गई होगी आपको? हाँ, दोनों लग गई। दोनों लग गई हैं। चलिए, बहुत सारे कारण होते हैं इसमें कि लोग मास्क नहीं लगा पाते हैं। देखिए, अब इस शॉप की दुकान की बात करें तो यदि इस तरह की गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो तो ज़रूर मास्क उससे कोरोना से बचाया जा सकता है। क्या भैया, मास्क तो लगाएंगे ना? देखिए, ये हम न्यू मार्केट की बात कर रहे हैं। ये वो मार्केट है जहाँ पर दुकान खोलने के लिए वैक्सीन लगना कंपलसरी है और गाइडलाइन का पालन होना कंपलसरी है। मार्केट में आए हैं, कोई डर तो नहीं है ना? नहीं, अभी तीसरी लहर बड़ी चर्चा है उसकी। हाँ, चर्चा है, बट अभी क्या सुना है आपने तीसरी लहर को लेकर? तीसरी लहर के लिए सुना है कि वो स्प्रेड हो रहा है, बट इतनी तेज़ स्प्रेड नहीं हो रहा। हाँ। धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी इतना फैला नहीं है मार्केट में। बट आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो बाज़ार आसानी से जा सकते हैं? हाँ, अभी तो आसानी से जा सकते हैं। कुछ सेफ्टी ज़रूरी है? हाँ, सेफ्टी ज़रूरी है ना। मास्क लगाना है आपको, ये ज़रूरी है। घर पे जाने के बाद आप हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, धो लीजिए, ये ज़रूरी है। सैनिटाइज तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई अपन हाँ, चीज़ कुछ नई चीज़ छुई है तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर है आपके पास अवेलेबल तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मास्क तो ज़रूरी है। आप मास्क लगा के घूमना चाहिए। अच्छा, कुछ सजेशन है आपके पास कि तीसरी लहर को रोकना है तो क्या किया जाए? पहले तो आप मास्क वियर करो हर जगह, कहीं भी जाओ। और सैनिटाइजेशन का भी है कि उसको प्रॉपर किया करो। ये दो चीज़ें हैं, बाकी वैक्सीनेट हो जाओ आप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वैक्सीनेट रहो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सेफ्टी देगी। तो यही है सजेशन। चलिए, ठीक है। बेसिक जो गाइडलाइन है बगैर अवेयर हैं लोग, है ना? अवेयर हैं, है ना? और ये बात भी जानकारी है कि नहीं, तीसरी लहर आहट तो है। आहट है, हाँ, आएगी, वो तो ज़रूर है। भाई ये है कि ज़्यादा फैलता है नहीं फैलता है, वो तो आने वाला फिर बताएगा ना टाइम। रोका भी जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। आप वैक्सीनेट रहेंगे, सेफ्टी फॉलो करेंगे तो उतनी नहीं फैलेगी जैसा सेकेंड लेयर फैलो हुई थी। ठीक, रोका जा सकता है, ये लोगों का मानना है। तैयार हैं पूरी तरह से? आया चल भाई। डर तो नहीं है ना? नहीं, डर तो नहीं है। नहीं है। चलिए, डरे नहीं, लेकिन अलर्ट जरूर रहें, हम यही कहेंगे। आपको डर तो नहीं है तीसरी लहर का? ऐसा कुछ नहीं है। अलर्ट हैं पूरी तरह से आप? क्या लग रहा है? किस बात से सर? कोरोना ही चल रहा है। कोरोना से? हाँ, अभी तो राहत है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सही है अभी। मतलब तीसरी लहर से बचे हुए ना? जी सर, अभी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो उसका डिफेक्ट आया हो। चलिए, जानकारी तो है एक बेसिक कि हाँ, कहीं ना कहीं जो अलर्टनेस है वो गवर्नमेंट की ओर से है, WHO की ओर से है। मैं पहले भी आपके पास आया था एक बार, तो तब तो आपको फर्स्ट डोज लग चुका था? दोनों लग चुके हैं, मार्च अप्रैल दोनों लग चुके हैं। अब दोनों डोज लग गए आप? नहीं, मार्च और अप्रैल में दोनों कंप्लीट हो गए। ये जो बार बार कही जा रही है कि अलर्ट हो जाएं, तीसरी लहर है। हमने साहब 15 में जब से पिछला लॉकडाउन था, हाँ। तब से मैं मास्क उतारता ही नहीं हूँ। और 4-5 मास्क देखो, एक शाम तक ये और 2 और अंदर है, मैं रखता ही हूँ परमानेंट। अच्छा। पहनते नहीं लोग नहीं पहनते? नहीं पहनते। इन पे जुर्माना होना चाहिए ना। अब लाइन से आते हैं साहब, रसीद कैसे कटेगी? अचानक छापा मारना चाहिए ना। अचानक छापा मारेंगे तो भी इसका काम चलेगा। अभी लाइन से आएंगे वो सब सतर्क हो जाते हैं। तो हमने अपना मास्क लगा लिया? हम तो लगाते हैं परमानेंट, मैं तो हटाते ही नहीं हूँ। ये प्रशासन आ रहा है यहाँ पर, निगरानी बरत रहा है क्या? 5-6 जने इकट्ठे आते हैं। हाँ। लाइन से आते हैं। हाँ। और सब मास्क पहन लेते हैं। ये है, अच्छा, ये काम अचानक होना चाहिए। अचानक होना चाहिए। यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो अचानक जाके देखें कि मतलब अभी 2 इधर लाइन, 2 उधर ऐसे करें। लाइन से कोई मतलब थोड़ी है, सब सतर्क हो जाते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हम इस बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर बाकायदा
ड्यूटी लगाई गई है। वो कभी पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, कभी नगर निगम की और कभी जिला प्रशासन की। इसकी टीम का जो काम की बात करें, आप में से तो एक भी मास्क नहीं पहना भैया। जी जी जी, आपको इनसे फिर आप तो लगाए, ये लोग नहीं लगाए? लगा लिया अब जाके लगा लिया अब जाके लगाया, लेकिन बट बोलना पड़ता है इनको, बोलना टोकना पड़ता है। तीसरी लहर आ रही है ना? हाँ, सुनने में तो आया है, बट देखते क्या होता है। और यदि ऐसी तस्वीरें रहीं तो आ भी जाएगी। बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आई थिंक। राइट। ऐसी तस्वीरें आई तो डर तो है ना आप हम जैसे लोगों को भी? बिल्कुल डर है, सबको पहनना चाहिए। इस चीज़ को सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके लोग गए हैं उनको ही पता है कि कैसे दिन वो बिता रहे हैं ना, तो अपन को भी केयर कर रख के ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम जो नहीं मान रहे उसके लिए भी हमें ये है। और ये आप लोग अच्छा करते हैं जो कम से कम उनको जागरूक कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू वेयर द मास्क, ज़रूरी है वो चीज़। देखिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही निभा रहे हैं कि तीसरी लहर कम से कम दस्तक ना दे पाए। रोकना है उसे, बिल्कुल रोकना, क्योंकि सेकंड लहर इतना गंदा गया, इतना खतरनाक गया, उसके बाद भी पब्लिक समझ नहीं रही, तो फिर क्या कर सकते हैं। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमको मिलते हैं और प्रॉपर जो गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग यहाँ पर आते हैं। कोई डर नहीं है? अब तो कुछ डर नहीं बचा ना, वैक्सीन भी लग गई अब तो? जी, वैक्सीन भी लग चुकी है अभी तो। तीसरी लहर की बड़ी चर्चा है, कोई जानकारी है? नहीं है। अब तो नहीं आएगा कोरोना? अब नहीं आना चाहिए कोरोना, आना नहीं चाहिए। लोग ये चाह रहे हैं कि अब कोरोना आना नहीं चाहिए। देखिए, खासतौर पर ये जो दुकानें हैं ये लंबे समय तक बंद रही हैं, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था। अब कैसी चल रही दुकान? सर कौन सी अच्छी चल रही है? मंदी ही चल रही है। मंदी चल रही है। तो ऐसा क्यों है? अभी पब्लिक डर रही है ना सर, बाहर ही निकल रही है, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी में इंसान खाने पीने का अवॉइड कर रहा है। गर्मी में बाहर का खाने पीने से अवॉइड करते हैं लोग। तो ये माना जा रहा था कि चलो लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना कम होगा तो ये उठेगा। स्टार्टिंग में अच्छा था 6-7 दिन, उसके बाद तो डाउन हो गया वापस। डाउन हो गया है ना। जिन लोगों ने लंबे समय से फुल्की और चाट का स्वाद नहीं चखा था वो आ गए थे। तो अब क्या लग रहा है आगे? अपन कैसे बोल सकते हैं सर, आगे क्या बताएं? नहीं बोल सकते, जल्दबाजी होगा कहना। और देखिए, आपके यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ गाइडलाइन का पालन है और लोग आते हैं, उनसे डर नहीं लगता? नहीं सर, पूरा सेफ्टी से आते हैं सर। सेफ्टी से आते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, यदि हर कोई ऐसे ही गाइडलाइन का पालन करने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई कोरोना से डर तो नहीं है आपको? नहीं है। मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क जेब में रख लिया है अभी वो। देखिए, ये लगाए हुए मास्क पर कोई डर तो नहीं है अब? नहीं, कोई डर नहीं। अब देखिए, आपने मास्क, अच्छा अब पहनेंगे ना आगे से? हाँ। पहनेंगे ना? तीसरी लहर को रोकना है ना? हाँ। हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग मास्क पहने। देखिए, हम इसलिए बार बार आप लोगों के बीच में आते हैं, मार्केट का जायज़ा लेने के लिए बार बार इसलिए पहुंच रहे हैं कि लोग अवेयर हो जाएं। बहुत ज़्यादा सेफ्टी लिए हुए हैं आप जी? प्रॉपर गाइडलाइन की सेफ्टी लिए हुए हैं आप? ज़रूरी है अब ये? ज़रूरी है बिल्कुल। और किसी से कोई डर कोरोना को लेकर? हाँ, कोरोना के लेकर डर है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि गाइडलाइन का पालन हो तो फिर कोई डर नहीं है? नहीं सर, दोनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन ले लो और 2 गज की दूरी रखो। और मास्क ज़रूरी है। एक और चीज़ है जी, सैनिटाइजर भी ज़रूरी है ना? दोनों चीज़ें। तीसरी लहर की कोई जानकारी है आपको? तीसरी लहर की जानकारी तो दोनों वैक्सीन लगाएंगे तो तीसरी लहर के आने की संभावना कम है। हाँ, वैक्सीन अगर 50 से 60% लोगों को लग जाए। आपको जानकारी है कि आ चुकी है कि आ सकती है, ऐसा कुछ जानकारी? आ सकती है क्योंकि अगर पालन नहीं करे गाइडलाइन का तो ज़रूर आएगी। पालन नहीं किया गया तो ज़रूर जो है तीसरी लहर आएगी। और इसलिए हम यही चाहते हैं बार बार, आप छोटी सी दुकान है आपकी है ना, और मास्क लगाएं। मास्क क्यों लगाएं आप? कोरोना रोकने के लिए। देखिए, छोटी सी दुकान है और व्यक्ति मास्क लगाए हुए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन है उसका प्रॉपर पालन हो, उसे गाइडलाइन का पालन भी किया जाए। कुछ लोग यहाँ पर, कुछ कस्टमर भी हैं। एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, कोई कोरोना को लेकर डर तो नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि हम प्रिकॉशन रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं।
और तो ये सिर्फ एक दिन यहाँ कंटिन्यू करते हैं आप? कंटिन्यू करते हैं हम। आप करते हैं? जी। आप? करते हैं हम भी। हमें आप? हम भी करते हैं। तो मार्केट में क्या देख पा रहे हैं, सब लोग आपकी तरह अवेयर हैं? नहीं, कुछ मतलब अधिकतर है और कुछ नहीं भी है ऐसा। तो ऐसे लोगों से डर तो नहीं है? डर तो है उनसे, सस्पेक्टेड है वो ऐसा। आपको क्या लग रहा है, डर तो नहीं है? डर है। कोई तीसरी लहर की कोई जानकारी आपको आ रही है, आ सकती है, आ चुकी है? आ सकती है जब ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी और बिना मास्क के रहेंगी, बिना वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात है, आप लोगों को वैक्सीन लगी है? जी, वैक्सीनेशन हो गया सबको? सबको लग गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन रखने की, खासकर बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अगर स्कूल खुलते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी तो स्कूल भी खुल रहे हैं तो अब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। थर्ड लहर में भी यही है कि बच्चों में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है, उनमें ही सिम्टम्स आएंगे, उनमें समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए बड़ों को जागरूक होना ज़रूरी है। अगर वो जागरूक रहेंगे तो वो बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। तो बस खुलने ही वाले हैं 11th और 12th के स्कूल, गवर्नमेंट ने खोल भी दिए हैं। गवर्नमेंट कर रही है इसके लिए, कर तो रही है गवर्नमेंट, अपनी गाइडलाइन जारी की है उनने, उनके हिसाब से ही काम चलेगा ना, चलेगा स्कूल। कि बच्चों में खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा? प्रिकॉशन की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग की करना ही पड़ेगा। बच्चों को खतरा है, अभी भी खतरा टला नहीं है। पर बच्चे प्रिकॉशन नहीं रख सकते हैं। हाँ, बच्चे प्रिकॉशन नहीं रख सकते क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो साथ में बच्चे ग्रुप में ही जाते हैं कहीं भी, तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, बच्चे प्रिकॉशन कितना रख पाएंगे, बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से बात करें, स्कूल खोलने के साथ गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। जिस तरीके से बाज़ार में जो अवेयरनेस होना चाहिए, जितने लोग अलर्ट होना चाहिए उतने नहीं हैं, जितने दुकानदार व्यापारी अलर्ट होना चाहिए उतने नहीं हैं। और यही वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर डर लग रहा है। बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, बार बार ये अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन वही है कि लोग हैं कि मानते नहीं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।